गांव में बहुत लोग रहते हैं। पर एक अरसे से यहाँ शादियाँ नहीं होती। क्यों? क्योंकि यहाँ जब भी कोई शादी होती है, ये खुशी की बात अक्सर दुख की रात बन जाती है। पिछली बार जब यहाँ शादी हुई थी, ये शादी थी हरी और वाणी की। शादी में सब लोग अपनी तैयारियों में इतना व्यस्त थे कि किसी को पता ही नहीं चला कि वहाँ एक अनचाहा मेहमान भी आया है, या यूं कहे आई है। शादी के सारे रस्म रिवाज पूरे होते होते बहुत देर हो ही जाती है। रात के 2-2:30 बज ही जाते हैं। दुल्हन अपने कमरे में इंतजार कर रही थी और उधर दूल्हा और उसके दोस्त। ए भाई लोग, मैं जाता हूँ अब। अबे रुक जा, ऐसे भी क्या बेताबी है? आज शादी है तेरी, आज के दिन तो ना जाने देंगे तेरे को। चलो बहुत हो गया तुम लोग का, जा रहा हूँ मैं। हरिया एक मिनट, बस एक बात सुन ले यार, एक दिन और मार ले बस हमारे साथ, फिर पक्का चला जाइयो। दोस्त नहीं है क्या? अच्छा चल, इतने प्यार से बोल रहा है तो बस एक गिलास। साले थोड़ी जगह बचा लियो, दूध भी पीना है तेरे को। हरी बेताबी से अपनी दुल्हन के पास जा रहा था। वो आराम से अपने बिस्तर पर बैठी हुई थी। उसने बड़े प्यार से उसका घूंघट उठाया, पर नहीं, क्या हुआ? तुम बैठो, तुम चुरा लो। कैसी बातें कर रहे हैं आप? पर अब हरी के सामने उसकी बीवी का चेहरा था, जो कि दुल्हन के रूप में बहुत सुंदर लग रही थी। लगता है दोस्तों ने ड्रिंक में कुछ मिलाया है। न जाने क्यों पर सर में बहुत दर्द सा हो रहा है। अच्छा, आप बैठ जाइए, ये दूध पी लीजिए और आराम कीजिए। हरी सर पकड़ के बैठ गया। उसने दूध पिया और सो गया। भी काली रात थी। चारों तरफ गहरा घना अंधेरा छाया हुआ था। वहीं एक सुनसान सी सड़क पर ठंड और डर से कांपता हुआ मोहन कुछ बड़बड़ाते हुए जल्दी जल्दी आगे बढ़े जा रहा था। वो मन ही मन बोल रहा था कि हे ऊपर वाले, आज मेरी उस चुड़ैल से रक्षा कर ले, उसके बाद कभी कुछ नहीं मांगू। आज उस हरिओम के चक्कर में मैं बहुत लेट हो गया वापस घर आने के लिए। अगर आज रास्ते में वो बंजारन चुड़ैल मिल गई तो मैं तो गया काम से। ये बोलते हुए उसने अपने कदमों की रफ्तार बढ़ा दी। बड़ा ही खौफनाक सा रास्ता था वो, जिसपे मोहन ये सब बोलते हुए चले जा रहा था। रास्ते के दोनों तरफ बड़े बड़े पेड़ और घनी झाड़ियां थी, जहां से झींगरों के बोलने की आवाजें आ रही थी। कितना सुंदर गांव है। अब मैं इसी गांव में रहूंगी और लोगों को मजा चखाऊंगी। इंसान तो क्या, जानवर भी यहाँ आसपास भटकने से डरते हैं। पर मोहन की मजबूरी थी, उसे अपने घर, अपने गांव तक जाने के लिए ये रास्ता पार करना ही करना था। वो थोड़ा आगे बढ़ा ही था कि तभी उसे अपने पीछे से किसी के पायलों की आवाज़ आती है, जैसे कोई पायल पहनकर उसके पीछे पीछे चल रहा हो, जिसे सुनकर मोहन के कदम वहीं ठहर जाते हैं। वो ठिठक कर रह जाता है, धड़कनें बढ़ने लगती हैं और चेहरा पसीने से भर जाता है। वो आवाज़ अब धीरे धीरे उसके पास आती जा रही थी, पर मोहन की हिम्मत इतनी नहीं हो रही थी कि वो पलट के देखे कि पीछे कौन है, क्योंकि उसे पहले से ही पता था कि इस रास्ते पे अंधेरा होने के बाद गुजरना मतलब मौत को दावत देना। अब मोहन को साफ नजर आ रहा था कि आज उसकी मौत ठीक उसके पीछे खड़ी है। इसलिए उसने बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे, चीखते हुए अपने गांव के तरफ भागना शुरू कर दिया। वो थोड़े दूर भागा ही था कि तभी उसका पैर फिसलता है और धड़ाम से वो
मुंह के बल सड़क पर गिर पड़ता है। तभी उसे महसूस होता है कि जो पायल की आवाज उसे अब तक अपने पीछे से सुनाई दे रही थी, वो अब बिल्कुल उसके पास से आ रही है। अब जैसे ही ये जल्दी से उठता है तो क्या देखता है कि सामने एक काली सी साड़ी में एक औरत खड़ी है, जिसका पूरा शरीर बुरी तरह से जला हुआ है। चेहरे की खाल बुरी तरह से नीचे की ओर लटकी हुई है। आंखें